साइकोलॉजी के अनुसार यदि हम किसी की सच में केयर करते हैं तो उसके मूड का सीधा असर हमारे मूड पर भी होता है। अगर वह खुश है तो हम भी खुश, वो दुखी तो हम भी दुखी हो जाते हैं। हमारा मन, हमारा माइंड दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। हमारा मन बहुत ही चंचल है और इसका एक ही कारण है, सिर्फ हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं का होना। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। लेकिन इसी बीच अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाए तो मन पर काबू किया जा सकता है। पुराने समय के गुरुकुल में पढ़ाया जाता था कि ध्यान कैसे करना है, मन को कैसे समझना है। पूर्व समय में तनाव रहित और रोचक रचनात्मक होती थी, लेकिन आज के समय में ठीक पहले से विपरीत। आज तो हम अपने मन के गुलाम बनते जा रहे हैं। हम वैसे ही नाचते हैं, वह कार्य करते हैं जैसा हमारा मन करवाता है। हमें नचाता है, हमें घुमाता रहता है और जीवन के अंतिम क्षण, लास्ट पल में हमें यह पता चलता है कि हमने अपने पूरे लाइफ में कुछ किया ही नहीं। अपने इस मन को कैसे काबू में करना है, आइए इसे हम एक गुरु और शिष्य के कहानी से समझते हैं। इस कहानी में मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, यदि आप उसे समझ लेते हैं तो आप भी अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम इस कहानी को सुनते हैं। किसी एक वीराने गांव में एक शिष्य भागा जा रहा था। वह इतनी खुशी के साथ इतना तेज भाग रहा था कि उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। वह खुद में इतना खोया हुआ था कि सड़क पर वह बिना कपड़ों के दौड़ रहा था। जब इस हाल में उसको दौड़ते हुए गांव के लोगों ने देखा तो कई लोगों ने चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर गांव के कुछ लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और दिखाया कि उसने कपड़ा नहीं पहना हुआ है। जैसे ही उस शिष्य को समझ में आया कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं तो उसने झट से जाकर सबसे पहले कपड़े पहने और दौड़ते हुए अपने गुरु के पास जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचते ही शिष्य सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि मिल गया गुरुदेव, हमें मिल गया। गुरु ने आश्चर्यचकित होकर अपने शिष्य से पूछा कि क्या मिल गया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हमें वह मालिक मिल गया जिसका मैं आज तक गुलाम था। शिष्य की ऐसी बातों को सुनकर गुरु समझ गए कि वह क्या कहना चाहता है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि वह मालिक कौन है। शिष्य बोला, मेरा अंतर मन गुरुदेव, मेरा अंतर मन ही मेरा मालिक है और हम सभी लोग उसकी गुलामी करते हैं। गुरु ने कहा, अच्छा तो यह तुमने समझ लिया, लेकिन यह बात तुम्हें पता कैसे चला। तब शिष्य ने गुरुदेव को अपनी बातों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा, जब मैं नदी के किनारे स्नान कर रहा था तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। मेरा अंतर्मन तो बहुत देर तक उस सुंदर युवती को देखने का कर रहा था, लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे उसे देखना नहीं चाहिए था, पर मेरे अंतर्मन ने मुझे समझाया कि एक बार देखने से कुछ भी नहीं होता। अगर मैंने एक बार उस सुंदर युवती को देख भी लिया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरे इस अंतर्मन ने न जाने कितने तरीके से मुझे लालच दिया और कहा कि उसे देख ले, बस एक बार देख ले, देखने से थोड़े ही ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। और मैं उस सुंदर स्त्री को देखता रहा। तभी अचानक मुझे पता चला कि हे भगवान, मैं यह क्या कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में अपने से कुछ किया ही नहीं, बस मेरा अंतर्मन करवाया जा रहा है। मैं इस मन का गुलाम हूँ और न जाने कितने दिनों तक और गुलामी करता रहूंगा। शिष्य की बातें सुन गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि शिष्य, तुमने बहुत ही जल्दी अपने गुलामी को पहचान लिया, तभी तुम अपने मालिक को पहचान पाए हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मालिक यानी अपने अंतर्मन को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। मैं अपने अनुसार जीवन यापन करना चाहता हूँ, ना कि अपने अंतर्मन के अनुसार। अब आप ही बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरुदेव ने अपने शिष्य को एक घोड़े के पास ले गए और कहा, यह जो तुम्हारे सामने घोड़ा खड़ा है यह भी बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। आज तक कोई भी इसको काबू में नहीं कर सका है। यह किसी के काबू में नहीं आता है। बस इसकी तरह तुम अपने अंतर्मन को समझो। तुम्हें इस घोड़े को अपने वश में करना है। अगर तुमने इसे अपने वश में कर लिया तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। अब जाओ, सबसे पहले इस घोड़े को कंट्रोल करके दिखाओ। यह तुम इसे कंट्रोल कर लेते हो तब आकर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना बताऊंगा। शिष्य गुरु की यह बात सुनकर अपने काम में लग गया। वह उस घोड़े को वश में अपने नियंत्रण में करने लगा। उस लड़के को घोड़े को नियंत्रण करने में
कुल 6 महीने लग गए। जब घोड़ा पूरी तरीके से काबू में आ गया, उसके बाद वह गुरु के पास दोबारा पहुंचा और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, इस घोड़े को तो मैंने काबू में कर लिया, अब आप हमें बताइए अपने मन को काबू में कैसे करें। गुरु ने शिष्य की बातों को सुनकर उससे कहा, जैसे तुमने इस घोड़े को काबू में किया, तुम्हें मन को भी वैसे ही काबू में करना है। गुरु दोबारा उससे बोले, अच्छा बताओ, तुमने घोड़े को किस तरह से काबू में किया? शिष्य बोला, जब यह भागता था मैं इसे दोबारा पकड़ लेता था। यह जितनी बार भागा मैं इसे बार बार पकड़ लाया। फिर मैं इसकी आंखों का किनारा ढक दिया, जिससे यह घोड़ा सिर्फ सामने ही देखे, इधर उधर ना देख पाए। और मैं बार बार इसे इशारों में समझाता, लेकिन यह नहीं मानता। इसने कई बार मुझे नीचे गिराया, लेकिन मैं हार नहीं माना। इस पर सवार होता रहा। इसने मुझे कई बार घायल किया, पर फिर भी मैं हार नहीं माना, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि इसे मैं काबू में जरूर करूंगा। फिर धीरे धीरे मेरे और घोड़े के बीच एक संबंध बनने लगा। मैं इस घोड़े का मालिक बनना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि घोड़ा ही मेरा सबसे परम मित्र है। फिर अंतिम में यह घोड़ा मेरा मित्र बन ही गया। अब यह मुझे चोट नहीं पहुंचाता है, मेरे अनुसार चलता है, मुझे उस रास्ते पर लेकर जाता है जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ। गुरुदेव इतने में ही उस शिष्य को रोके और बोले, बस इतना ही बहुत है। जो तुमने इस घोड़े के साथ किया, वही अब तुम्हें अपने अंतर मन के साथ ही करना है। फिर तुम यह देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं, बल्कि एक अच्छा मित्र बन चुका है। वह तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारा अच्छा मार्गदर्शक बनेगा। याद रखना, जिस प्रकार घोड़े को नियंत्रण में करते समय घोड़े ने तुम्हें बार बार नीचे पटका, गिराया, ठीक उसी प्रकार अंतर मन को नियंत्रण में लाने के दौरान यह भी तुम्हें बहुत बुरी तरीके से भटकाएगा, तुम्हें गलत रास्ते पर बार बार लेकर जाएगा। पर उस वक्त तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें हमेशा सजग रहना है अपने विचारों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। गुरु की यह सब प्रेरणादायक बातें शिष्य को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई और उन्होंने गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए खुशी के साथ अपने घर वापस आ गया। और फिर वह ध्यान साधना करते हुए अपने मन को काबू करने लगा, अपने मन को पहचानने लगा। उसे यह सब करने में लगभग 6 वर्ष बीत गए, लेकिन अंत में वह शिष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ही लिया। देखा जाए तो उसका अंतर मन उसका गुलाम नहीं था, बल्कि एक अच्छा परम मित्र था। हम भी इसी प्रकार यदि अपने मन को समझें, उसके अच्छे और बुरे कार्यों को, बुरे विचारों को समझें, ध्यान दें, थोड़ा सा सजग रहें, अपने विचारों पर ध्यान दें, तो हम भी इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें रोजाना ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह बैठे आंखें बंद करें तभी। यदि आप अपने विचारों पर, अपने कामों पर ध्यान देने लग जाएं, तो यह भी एक तरह का ध्यान साधना ही है और धीरे धीरे आप अपने अंतर मन को जान जाएंगे।